देखा क्या शॉट मारा, सिक्स, कैसा सिक्स लगाया। ये बंदा हमारी टीम का सचिन है, सचिन तेंदुलकर है हमारी टीम का। ये क्या खेलता है। क्या कहा मैंने कहा ये बंदा हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। इस तरह से हम लोग कई बार बोलते कि देखो क्या खेलता है, हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है ये। या फिर क्या गाती है, माय गॉड लुक एट द वे शी सिंग्स, ये हमारी स्कूल की लता मंगेशकर है। मैं कहता हूँ ये हमारी स्कूल की है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने कहा ये हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, और यहाँ पर हमने कहा ये लड़की हमारी स्कूल की लता मंगेशकर है। हम कह सकते थे कि ये हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर है, ओके, ये हमारी टीम का एक्सीलेंट प्लेयर है, अंडरस्टैंड। या फिर हम ये कह सकते थे लड़की के बारे में ये हमारी स्कूल की सबसे बेहतर गायिका है, या फिर ये कह सकते ये हमारी स्कूल की कोयल है ना। कोयल मानते कि मधुर गाती, सो ये हम कह सकते थे। हाँ, तो हमने क्या किया कि बेस्ट प्लेयर जो कि एक नाउन फ्रेज है, कॉमन नाउन फ्रेज है, उसको निकाल करके हमने प्रॉपर नाउन डाल दिया सचिन तेंदुलकर, है ना। उसी तरह से यहाँ पर हमने लड़की के लिए क्या किया, हमने बेस्ट सिंगर या बहुत बेहतर सिंगर, वेरी गुड सिंगर, एक्सीलेंट सिंगर, ये एक नाउन फ्रेज कॉमन नाउन उसको निकाला और हमने उसकी जगह पे लगा दिया हमने प्रॉपर नाउन, ओके, लता मंगेशकर। हम कह सकते कोयल है ये हमारी स्कूल की, तो हमने कोयल एक कॉमन नाउन होता उसको निकाला और हमने डाल दिया लता मंगेशकर, प्रॉपर नाउन। तो मतलब ये हुआ कि हमने प्रॉपर नाउन को लता मंगेशकर इस लड़की के केस में, और वहां पर इस लड़के के केस में हमने सचिन तेंदुलकर को, इन दो कॉमन नाउन को हमने दो प्रॉपर नाउन लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर दोनों प्रॉपर नाउन को हमने बतौर कॉमन नाउन्स के प्रयोग किया है कि नहीं। ऐसा करने पर जब हम उस वाक्य में उसको डालेंगे तो हमको वहां पर उस प्रॉपर नाउन के आगे द लगाना होता है, जरूरी होता है, लाजमी, ओके, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। पहले भी गाया हमने, हमें अच्छा लगता गाना, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई लाइक टू सिंग दिस, ओके। एनीवे, सो ये जरूरी होता है। यू विल से शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, एंड वहां पर कहेंगे ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ओके। द का प्रयोग हम देख रहे हैं हमारी इस वीडियो महफिल में, और इंग्लिश आम की इस महफिल में मैं नैश बियानी आपका फिर स्वागत करता हूं, आपका फिर इस्तकबाल करता हूं। आए इस महफिल में शामिल हो जाइए और हम फिर से देखें कि द के कुछ और प्रयोग। द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अ, एन और द। शायद ही 15 मिनट आप अंग्रेजी बोल पाएं नेचुरली अगर बोले तो, और उसमें आप इन आर्टिकल्स का प्रयोग करे बगैर आप ये 15 मिनट बोल पाएं अंग्रेजी, ये हो नहीं पाएगा, मुश्किल है ये, अंडरस्टैंड। आपको इन आर्टिकल्स का प्रयोग हर बार करना ही होता है। ये बात और है कि आप जानबूझ के आप ऐसे वाक्य बनाएं कि इसमें अ और एन और द के प्रयोग ना करें तो बात अलग हो जाती है। पर आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, आई एम टॉकिंग ऑफ यू स्पीकिंग इन अ नेचुरल वे, ओके, देन ऑब्वियसली ऑल द टाइम, अभी बोला ऑल द टाइम, इन अ नेचुरल वे मैंने बोला, इट विल कम ऑल द टाइम, ओके। तो आपको इनके प्रयोग देकर, इसलिए हम इसमें इस मिनी सीरीज में हम काफ़ी महफिलें कर रहे हैं ताकि इनका हम प्रयोग ठीक से समझ पाएं। तो द का हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस महफिल में हम द के और दो प्रयोग देख रहे हैं। या जैसे कि हमने ये पहले कि एक प्रॉपर नाउन को अगर हमने कॉमन नाउन की तरह यूज करना है, जैसे अभी हमने बताया ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वो हमारे क्रिकेट टीम के सचिन तेंदुलकर से, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। बोलना है, there is no two ways about it, alright। बोले बगैर बोलने को आएगा नहीं, तू करेगा क्या, बोलने को मनते, बोलेगा तो बोलने से बोलने को आएगा। Why am I speaking like this? I don't know, I like it, okay। तो हम आगे बोलेगा, तुमको भी हमारे साथ बोलेगा, चलो बोलो, मुझ बोलेगा और मेरे साथ बोलेगा, come on, alright। He is the Sachin Tendulkar of our team, he is the Sachin Tendulkar of our team। बोला आपने तो सुनाई खाई का नहीं दिया लाई, जोर से बोलेगा तो याद सुनने को आने का, बोलो। He is the Sachin Tendulkar of our team, of our team, of our team, he is the Sachin Tendulkar of our team, good।
She's the Lata Mangeshkar of our school. She's the Lata Mangeshkar of our school. Voilà. Very good. You can take, for example, Mumbai is the Hollywood of India. Mumbai is the Hollywood of India. Mumbai is the Hollywood of India. Hollywood जो मशहूर एक सेंटर है जहाँ पर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पर फिल्में बनती हैं, तो मुंबई इंडिया का उसी तरह का एक सेंटर है, एक मरकज़ है जहाँ पर फिल्में बहुत बनती हैं. तो यू कुड से मुंबई इज़ द हॉलीवुड ऑफ इंडिया. 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 चलिए बोलिए बोलिए बोलिए. मैं एक बार कहूँगा, आप 3 बार. ऑलराइट. मुंबई, okay, Mumbai is the Hollywood of India. Mumbai is the Hollywood of India. Mumbai is the Hollywood of India. Good. Now you're saying it. अच्छा लगता है. Now, we'll take one more. All right. For example, you could say, Nelson Mandela was the Mahatma Gandhi of South Africa. नेल्सन मंडेला इतने महान उनके नेता थे. अभी हाल में कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ. सो इसे नेल्सन मंडेला was the Mahatma Gandhi of South Africa. Nelson Mandela was the Mahatma Gandhi of South Africa. एक बार, अब 3 बार. Nelson Mandela was the Mahatma Gandhi of South Africa. The Mahatma Gandhi. ये important है. The बोलना आप. You cannot say Nelson Mandela was Mahatma Gandhi of South Africa. Sorry. Now, Nelson Mandela was the Mahatma Gandhi of South Africa. एक बार फिर. Nelson Mandela was the Mahatma Gandhi of South Africa. Once more. Nelson Mandela was the Mahatma Gandhi of South Africa. Okay. Or a good example. You can say, for example, he is the Marlon Brando of Indian movies. Marlon Brando, Hollywood, Western movies, American movies के एक बहुत ही महान एक एक्टर है. Okay, very talented, very well known, very famous actor. Okay, उनका एक रोल of course शायद आपने देखा होगा. The movie was The Godfather. The Godfather में he is the Don. Okay, so I'm making an offer he cannot refuse. So that is Marlon Brando, a very strong and very talented and very handsome actor. So we could say for somebody, okay, if you feel that that person is at that level of an actor, then you could say he is the Marlon Brando of Indian movies. He's the Marlon Brando of Indian movies. He's the Marlon Brando of Indian movies. Like in the Marlon Brando. The Marlon. You cannot say he is Marlon Brando. ये नहीं बोल सकते आप. He is Marlon Brando of Indian movies. No, you can't say that. You'll say he is the Marlon Brando of Indian movies. ठीक है ना? अभी अपने इस तरह कुछ बनाने की कोशिश करें. इस गिर में देखें आपके किसके पास क्या टैलेंट है. Okay, आपकी फैमिली में you could say she is the dash of our family. Okay ना? So whatever. Okay, or he is the dash of our neighborhood. Neighborhood यानी मोहल्ला लिख लीजिए. Neighborhood. NEIGHBOUR. Neighborhood. मोहल्ला जो होता है, इलाका जो होता है आपका, बेसिकली मोहल्ला. ओके, सो मोहल्ला. सो और दूसरा एक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब सुपरलेटिव बोलते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि रिच, रिचर, रिचेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है ना. तो उसके आगे, एडजेक्टिव के आगे आपको द लगाना है. ओके, क्योंकि वो निश्चित एक ही होता है ना. अगर एक कक्षा में 10 विद्यार्थी, 10 क्या ज़्यादा, चलो लिखते 30 विद्यार्थी हैं. 30 विद्यार्थी कक्षा में, उसमें एक लड़का है जो सबसे होशियार है, बुद्धिमान है. यू विल से ही इज़ द क्लेवरेस्ट, द क्लेवर, क्योंकि एक ही होता है. तो थोड़े से हम एग्जाम्पल देंगे, आपको और समझ में बात आएगी. फॉर एग्जाम्पल ये कहें ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी. ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, मतलब ये कि सारे शहर में सबसे अमीर वो है. द रिचेस्ट. यू कैन नॉट से ही इज़ रिचेस्ट मैन इन द सिटी. No, sir. He is the richest man in the city. Okay? Really? He is the richest man in the city. He is the richest man in the city. Okay? That's the tallest building in Mumbai. That's the tallest building in Mumbai. वो मुंबई की सबसे ऊंची इमारत है. ऊंची 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 दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे,
तेरे लिए सारा जग छोड़ के। तो ऊंची ऊंची इमारतें, उसमें सबसे ऊंची वो वाली जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जैसे दैट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मुंबई। बोलिए, दैट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मुंबई। बोले नहीं आप? क्यों? अरे कब से बोल रहा हूं, बोलना है आपको। क्या लगा रहा है तुम लोगों ने? बोल नहीं सकते जितना आप। हम कब से आपको बोल रहे हैं कि बोलो बोलो। क्या करें अब आपका? थोड़ा डांट भी देते हैं क्या? अब बनता है भैया। हाँ, आपके टीचर है हम। हाँ, डांट नहीं सकते आपको। डांटेंगे, डांटेंगे हम आपको, और आपको डांट सुननी पड़ेगी। सुनने के नहीं? चलिए बोले। चलिए, हाँ, कहा थे हम? The tallest building. That's the tallest building. Tallest building in Mumbai. Mumbai. इस टाइम में बोलो मजा। That's the tallest building in Mumbai. चलिए, मैं एक बार कहूँगा, आपने 3 बार कहना है, तो फिर डांट दूंगा यार तो। That's the tallest building in Mumbai. That's the tallest building in Mumbai. Tallest. Very good. Now, he's the cleverest boy in class. He's the cleverest boy in class. He's the cleverest boy in class. Yeah, in the class. All right. That's the longest river on earth. That's the longest river on earth. Okay, ना? The cleverest, the longest, है ना? ये बोलना जरूरी होता है। Cleverest. Clever का मतलब होशियार। होशियार, होशियार, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार। राजकुमार फिल्म बनी थी, शमी कपूर एंड साधना। It's a comic movie full of action and comic and good lovely song. I don't know which director who was it, वो भी नहीं है, I don't know, मुझे नहीं पता, लेकिन गाने बड़े अच्छे थे। उसमें एक जगह पर वो रफ़ी साहब का गाना है, वो कहते हैं कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। किसी की जान जाती है ना, कोई मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? कहते हैं वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साधना रूठ के जा रही है और शमी कपूर उनके पीछे गाना गा रहे हैं। अच्छा लगा, वेरी नाइस। एनीवे, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस स्मॉल महफिल। और यहाँ पर हमने 2 चीज़ देखी, याद रखें। एक ये कि अगर आप किसी प्रॉपर नाउन का उपयोग या इसका इस्तेमाल बतौर एक कॉमन नाउन के करें, तो आपको उसके आगे यू हैव टू यूज द। जैसे हमने कहा, मुंबई इज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। ओके ना? यू आर सेइंग मुंबई इज a very big center for filmmaking, or instead of saying Mumbai is the biggest center for filmmaking in India, we said Mumbai is the Hollywood. And Hollywood is a proper noun. So the Hollywood. You cannot say Mumbai is Hollywood of India. Mumbai is the Hollywood of India. इधर हमने लड़की के बारे में कहा, she is the Lata Mangeshkar of our school. He is the Sachin Tendulkar of our team. The बोलना है, the Sachin Tendulkar, the Lata Mangeshkar. Okay, ना? Without that you should not be saying in this fashion. अगर इस तरह से आपको उसका प्रयोग करना है। Okay? और फिर हमने देखा कि superlative मतलब the best, the richest man, not richest man, he is the richest man, that is the tallest building. the बोलना जरूरी होता है। Okay? इस महफिल में इतना ही है। आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर है, आप उसको क्लिक करें और आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले महफिलों की आपको इतला मिलती रहे, आपको उसकी सूचना बराबर मिलती रहे। इसके अलावा आप ब्लॉग पर जाएं, ब्लॉग का बटन मिलेगा यहाँ पर है, आप ब्लॉग पर जाएं और ब्लॉग पर भी आप मेंबर बन सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन सेंड मी एन ईमेल टू बिकम अ मेंबर। करें, आप हमारे फुल मेंबर बन जाएंगे और उसमें एक ईमेल भेजना है कि प्लीज़ मेक मी और एनरोल मी एज अ फ्री मेंबर, या आई वांट टू एनरोल एज अ फ्री मेंबर, ये लिखें। चलिए, आई वांट टू एनरोल एज अ फ्री मेंबर ऑफ इंग्लिश आर्म, और इस ईमेल एड्रेस पे आप हमें भेज दीजिएगा। सामने से हम आपको एक और ईमेल भेजेंगे जिसमें और कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। उन स्टेप्स को पूरा करते हुए हम आप कर देंगे तो हम आपको एनरोल कर देंगे एज अ फ्री मेंबर। ओके, एंड दैट्स इट फॉर दिस महफिल। मैं नैश बियानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एंड नमस्ते, खुदा हाफिज़।
ले लो पके